समय मैंने कुछ गलत नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय महिला सोई थी, जेंट्स सोया हुआ था। ठीक है। होल्डिंग में दारू मिला हुआ था, क्योंकि उसके लिए उसी समय मैंने बोला गया था कि लड़की को भी दारू देना। हम सुने थे अपने कान से। अपने कान से सुन लेते। हाँ। आपको बता दें कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में लगातार मानव तस्कर का मामला सामने आते जा रहा है। ताजा मामला आपने देखा कि किस तरह से स्टेशन पर 30 से ज्यादा किशोर को बरामद किया गया था। जी हाँ, रेलवे पुलिस के माध्यम से। और ताजा मामला इन दिनों लगातार, जी हाँ, लगातार मानव तस्कर का मामला थम नहीं रहा है। बीते दिन आपने देखा था कि किस तरह से समाचार पत्रों में एक नाबालिग लड़की का मानव तस्कर कर लिया गया था और पुलिस लाइन से बरामद किया गया था। जी हाँ, वैसा पुलिस लाइन जहां पे पुलिस विभाग के महकमा के आवास स्थल है, वहां पे इस लड़की को बरामद किया गया है। हम बात करेंगे, हमारे बीच वह नाबालिग लड़की है, हम उनसे सीधा बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो अपने घर से पुलिस लाइन पहुंच गए। क्या हुआ था आपके साथ? इन दिनों लगातार देख रहे हैं कि आप पेपर में छप रहा है कि आपको पुलिस लाइन से बरामद किया गया। घर से आखिर कैसे आप वहां तक पहुंच गए? वहां से रेलवे स्टेशन गए हैं। इस बार फिर वो मेरे आगे पीछे कर रही थी 2 घंटा से। इस बार हमसे बात करने का बहुत कोशिश की है। कौन आगे पीछे कर रही थी? औरत, मतलब 2 महिलाएं थी, वो हमसे कोशिश कर रही थी बात करने का। आप पहचानते हैं उनको? हाँ, उसको एकदम अच्छे से पहचानते। वो पकड़ाई भी है अच्छा अच्छा। वो कल। तो फिर वही हम वहां से आपको कहाँ ले गया? वहाँ से हमको पुलिस लाइन फील्ड है, वहाँ से वही एक गली है, वहाँ से ले गई है। वहाँ पे हमको एक रूम ने बंद कर दी थी। एक बार वो चली गई थी, फिर मैं सो गया था। एक बार 1 बजे रात में उठी तो देखी कि वो, मतलब 2 महिला थी और एक जेंट्स थे, बात कर रहे थे। तो दो महिला जो थे, दो महिला को पहले से आप जानते थे? नो, उससे हम नहीं जानते। कैसे मुलाकात हो गई? आखिर घर से आप क्यों भागे? घर से मैं गुस्सा होकर भागी थी कि क्या हुआ? घर पे तो कुछ तो हुआ होगा, गुस्सा तो होता है, यही आम बात है। हाँ, क्या तो वही हुआ? घर में लड़ाई थोड़ा हो गया था। ऐसे भी उससे भी पहले लड़ाई होता था, इसीलिए हमको गुस्सा आ गया, इसलिए हम चले गए तो थे घर से कितने बजे निकले आप? 12 बजे। इस बार फिर हम अपने मोहल्ले ही में थे, आसपास छुपे ही, मतलब सामने ही बैठे हुए थे। इसके बाद मैं वहाँ से 4 बजे गई। तो मेरे एक दोस्त है, रियाज, का नाम रियाज है, तो उसको कॉल करके कि वो मुझे कल्याणी छोड़ दिए थे। इस बार हमसे पूछे भी थे कि कहाँ जा रही थी, मैं बताई नहीं। पर मैं वहाँ से फिर, मतलब वहाँ पे एक गली है, वहाँ से हम, मतलब भाग गए हैं। इस बार फिर मैं रेलवे स्टेशन गई थी। उसके बाद 6 बजे, वही 1 घंटा मैं आसपास में वहाँ घूमी। इसके बाद मैं ना वो सीढ़ी के पास बैठी हुई, तब वो मेरे सीढ़ी के आसपास पास कौन बैठी हुई थी? 2 महिला थी। महिला थी। हाँ, तो 2 महिला मेरे आगे पीछे कर रही थी। एक बार फिर, हाँ, वो हमसे फिर बात करने का प्रयास की, हमसे बात करी। फिर हमसे पूछी कि तुमने, मतलब कैसे भाग कर आई हो क्या? तो मैं झूठ बोली कि नहीं, मैं, मतलब मेरी बड़ी मम्मी आ रही है। तो फिर भी आधा घंटा मेरे से इंतज़ार की, देखी तो कोई नहीं आया। फिर भी हमसे कोशिश की बात करने का, बहुत प्रयास की। फिर वो मुझे छत से ऊपर ले गई, तो वो पन्नी बिछा के बैठी और लूडो खेले उसके साथ 15-20 मिनट। सब स्टेशन पर ही हुआ? हाँ, सब स्टेशन पे। ठीक है। इस बार फिर वो किसी का कॉल आया था, तो फिर वो गई, मतलब घबराई हुई थी। कॉल आया तो वो फिर मुझे मुझे नहीं बोली, मतलब एक महिला को बोली कि जल्दी चलो, कोई देख लेगा हमको। तो वो स्टेशन से बाहर निकली, जो हम लोग कभी देखे नहीं है और हमको पता भी नहीं था। और मेरे को वो बैग दिया, और बैग जाने के बाद वो कंपनी बाग निकाली। तो 3 महिला थी। जब हम लोग छत पे गए, तब एक औरत और आ रही थी, तो 3 महिला थी। तो फिर, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ निकलिए कंपनी बाग, हमको एक औरत, मतलब एक महिला मुझे लेके गई है कंपनी बाग, और 2 महिला गई थी रेलवे स्टेशन सामान खरीदने। बाद में मुझे फिर वो, मतलब बात ही करते हुए जा रही थी एक महिला, उसके साथ ही मैं भी गया था। तो वो कॉल करके अपने पति को बुलाई है। तो मतलब बाइक आया है, 2 चक्का का बाइक। तो उसमें मुझे बिठाई, तो फिर वो मुझे बिठाई, तो वो फिर हमको नहीं मालूम कि वो मुझे घर ले जा रही है। फिर हम बोले कि मम्मी पापा के पास भी जाना, तो हम सोचे एक बार बात कर लेते। हम बोले एक बार बात करवा दीजिए, बैठने से पहले हम सोचे एक बार पूछ लेते, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर वो मुझे बात नहीं करवाई, बोली कि तुम बाद में बात कर लेना। तो वो मुझे मतलब बिठा दी, और वो अपने बैठ के इस बार तेज़ी से स्पीड में चलाई है। इस बार फिर वो अपने घर ले गई है। घर ले जाने के बाद एक रूम ने लॉक कर दिया है। उसके बाद वो खुद चली गई। वो घर पुलिस लाइन है? हाँ, पुलिस लाइन, मतलब वो देरा में रहती है। देरा में रहती है? हाँ, देरा में रहती है। तब कितने बजे रात्रि को पहुंचे आप पुलिस लाइन? 9:30 बजे, 9:45-50 में। रात्रि को? हम्म। घर से आप कितने बजे निकली जो 9:45 अच्छा, मतलब घर से तो मैं 12 बजे निकल। रात्रि को? नहीं, दिन में। दोपहर को? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हम्म।
एक बार फिर उसके घर पे तो मैं 9:50 में पहुंच ही गई थी। ठीक है, क्या हुआ फिर वहाँ पे? वहाँ पे फिर मुझे रूम में लॉक कर दिया गया और वो दोनों पति पत्नी चली गए, क्यों वो मुझे बोले कि हम दीदी को लाने जा रही। एक और महिला थी, जो महिला थी ना तो वो एक ही महिला ही थी, एक महिला का दूसरा जगह घर था, तो वो लेके आई थी। इस बार फिर मैं 1 बजे रात में उठी, देखी कि मीटिंग चल रहा है, बातचीत हो रहा है, तो मैं सो गई। कितने लोग थे लगभग वो मीटिंग जो दो वहाँ हो रहा महिला था, एक लगभग जेंट्स, पुरुष कितना, महिला कितना? महिला दो थी, एक जेंट्स थे, उसके कल लोग आए थे। अच्छा, रात्रि में, रात्रि की कहानी का हाँ 9:45 जब पहुँचे आप, हाँ, तो वहाँ पे 19 तारीख। मीटिंग चल रहा था। हाँ 19 तारीख का, इसके कल उनके मतलब पति का बर्थडे था, मतलब सरिता के पति का बर्थडे था। तो फिर वही शाम को केक आया, दारू। रात्रि में जो मीटिंग हुआ, जो रात में आप सोए, रात में वहीं पर सोए? हाँ वहीं पे सोए। आप जब सोकर उठी तो आपको कुछ पता चला कि आपके साथ कुछ गलत नहीं भी नहीं, हुआ उस है? समय मैंने कुछ गलत नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मैंने महिला महिला सोई थी, जेंट्स जेंट्स सोया हुआ था। ठीक है, हाँ उस समय रूम भी लॉक था। फिर इसी क्या हुआ आगे? तो फिर आगे अब मैं तो सो गई, और ठीक था, कुछ मतलब कोई गलत वलत नहीं हुआ। उस समय और तक आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं रहा नहीं, है? कुछ भी नहीं, चलिए, आराम। ठीक है। हाँ, और उसके कल पार्टी था, तो फिर शाम को केक, दारू, कोल्ड ड्रिंक भी आया था, दारू भी आया था। फिर से वही 11:30 बजे केक कटाया, मैं भी था वहाँ पे केक कटाया, तो 4 लड़के भी आए थे, 4 लड़के और 2 महिला थी, तो वही 2 ही महिला थी, बस 4 लड़का आया। इस बार फिर केक वेक कटाया, केक वेक खिला विलाया। इस बार फिर मैं भी खाना पीना खा के सो गई, सब खाना पीना खाया था। और पर 4 लड़का जो था, तो एक रूम ने कोई पार्टी कर रहे थे, दारू वारू लेके गए थे, पर मैं सो गई थी। इस बाद वो लोग आए, उनके पति आए, तो कोल्ड ड्रिंक में दारू मिला हुआ था, क्योंकि उसके लिए उसी समय मैंने बोला गया था कि लड़की को भी दारू देना, हम सुने थे अपने कान से। अपने कान से सुने थे? हाँ अपने कान से सुने थे, इसीलिए हम पिए नहीं, क्योंकि हमको मालूम था कि उसमें दारू है। तो 2 महिला भी बगल में थी, बैठी हुई थी, और वो और 4 लड़के भी सामने ही थे, और वो सब पिए ही हुए थे, इसीलिए वो सब ऐसे उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, और वो भी पिया हुआ था, मन से जबरदस्ती पिला रहा था। तो मैं पिया नहीं, एक घोट पिया तो बहुत ज़्यादा कड़वा था, फिर भी जबरदस्ती पिलाई तो पी लिया मैं। इस बार फिर मेरे को सर थोड़ा भारी लगा, फिर भी 1 घंटा के बाद तो मैं सो गई थी, फिर भी मैं उतना बेहोश नहीं थी, फिर भी होश था मेरे को थोड़ा। तो फिर वो रात हो गया था, सब सो गया था, फिर भी 4 बजे सुबह तक पार्टी चल रहा था। फिर 4 बजे सुबह तक पार्टी चला? हाँ हाँ, ऐसे तो हमको पिलाया गया था वही 3 2:30 बजे, दो तो ढाई बजे 3 बजे के करीब हाँ में? 3 बजे तक। इस वजह मैं 1 घंटा सो गई थी, क्योंकि वो बोली कि 4 बज रहा है, सो जाओ, सब गया सोने। उनकी वाइफ थी और उनके पति भी थे, और एक महिला वाइफ थी, तो वो एक दूसरे रूम में सो गई, और एक महिला वाइफ तो मेरे पास ही थी, तो वो है ना जेंट्स मेरे बगल में सोए हुए थे, फिर हम दूर से सोए थे। तो फिर रात में क्या, वो मेरे को हाथ वाथ पकड़ने लगे, मेरे से छेड़छाड़ करने लगे, और हाँ मेरे से कोशिश कर रहे थे। फिर मैं उठा, और उनकी वाइफ भी थी, उसकी जगी हुई थी, मैं बोला कि यही सब आप काम करवाते हो। फिर वो थोड़ा गुस्सा आ गए, तो वो किए नहीं, फिर मैं उठा ही हुआ था। फिर मेरे को गलत हो रहा था, मेरा मेरे हाथ पकड़, पर कोशिश कर रहे थे, तो फिर हुआ नहीं। फिर क्या है, फिर मैं मतलब उठी तो मेरे को उल्टी हुई हो गया, तो मैं बाथरूम गई तो उल्टी उल्टी की, पर फिर मैं ठीक था बिल्कुल, फिर मैं सोया नहीं। एक बार फिर वही सुबह हो गया था। इसके उसके बाद फिर 4 लड़का जो थे ना, वो वहीं पे थे, घर नहीं गए थे अपना, क्योंकि बोले थे मेरा घर बहुत दूर है, पटना है, तो उतना रात में कहाँ जाते हैं, इसीलिए वो वहीं रह गए। एक बार वो सब भी उठे, मतलब वही 9 10 बजे। फिर वो आंटी मुझे बोली कि खीर बनाओ, तो खीर बनाए थे वो किचन में। इस बार फिर खीर मैं बना ही रहा था, फिर वो जितना खाना ही सब बचा था, चावल दाल, वो ही सब खा पी के फिर दोपहर में वो चले गए। इसके बाद फिर वो जो रूम में दारू शराब चला, तो वो रूम धो रही थी, तो मेरे को मन नहीं लग रहा, उनके पति पर हाँ 2 पति आए थे, उसके भी महिला पति आए थे, उसके भी पति आए थे पार्टी के दिन, तो वो दोनों काम से गए थे, वो मतलब गए नहीं थे, दोनों काम ही से थे। तो बोले कि सामान लाने का, तो मेरे को मन में क्या है कि एक बार पूछते हैं। तो एक बार पूछा, कि मैं बोला कि अपने घर कब जाऊंगी, या एक बार बात करवा दीजिए। तो बोली कि नहीं बात नहीं करवाऊंगी, लोकेशन पता चल जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा, मेरे को पकड़ा जाऊंगी मैं, इसीलिए। तो फिर मैं बोला कि कब जाऊंगी, तो बोली 3 4 महीना के बाद जाना। तो फिर बोली कि तुम टेंशन मत लो, कोलकाता है ना। फिर मेरे को लालच दिलवा रही थी, दिखाई फोटो सब दिखाई, एक लड़की भी थी काजल, उसका नाम पता है, मुझे 18 जो भी है, लालच दी है। तो फिर मैं घबरा गया, हम सोचे किसी ना हाल में मैं भागूंगी। और वो बात भी कर रही थी, बोली थी 5 है ना, 5 बच्चियाँ है, मतलब उसका क्या करें।
और जो लड़की सब थी उसको शायद कलकत्ता भेज दिया। जो फ़ोटो दिखाई थी शायद वही हो सकता है। फिर मेरे को बोली कलकत्ता भेज देंगे उसको, मतलब वो सब भी जाने वाली थी। तो वो बोली संडे को मैं जाऊँगी, तो मैं शनिवार को, मैं सोचा भी नहीं कि मैं भागूँगा, पर मैं सुबह उठा देखा कि सब तो सोया हुआ है, तो इसी मौका भाग जाऊँ। तो फिर मैं वही भाग कर आई हूँ। फिर मैं, मतलब मेरे को देखा वो नहीं है रास्ता इधर, तो इसे मैं पूछा कि जेल चौक कहाँ है, तो एक आंटी बताई ना जो सब्जी सब्जी वाली बेच रहे थे। जब मैं बाहर निकली तो रूम में लॉक करके ही आई थी, उसका चाबी भी मैं लेकर आई थी। फिर भी उसके बाद जो बाहर लॉक ही था ताला। फिर एक आंटी से पूछे कहाँ से निकलेंगे, आंटी मुझे एक गली है उसी में से निकल के भागा। तो उसी में से निकल के जब तक मैं भागा, जब तक वो भी औरत मेरे पीछा की है, मतलब गाड़ी से उसके पति साथ में आए थे। जब मैं पुलिस लाइन पहुंच के, वहाँ पे बहुत लोग थे, तो 4 लोग को बोले कि देखिए औरत मेरे को बेच रही है, मतलब मैं तो भाग ही जाता, पर वो आ गई थी मेरे को पकड़ने। इसलिए मैं 4 लोग को रोकी और बोली कि देखिए ये मुझे बेचना चाहती है, ये वो करना चाहती है। तब वो पुलिस आए, तो फिर वो महिला थाना से आई, तो फिर मैं उसको भी बताई कि हाँ, मैं बोली चलिए अभी भी पकड़वा देंगे, तो पर वो नहीं गई, वो सीधे डायरेक्ट मेरे को घर ले गई। तो उनकी भी गलती है, वो नहीं, मतलब उसी समय में वो पकड़ा अच्छा, जाती। पुलिस लाइन में आप कितने दिन रहे? पुलिस लाइन में नहीं, मतलब उनके घर हाँ, पुलिस लाइन जो डेरा में जो 19 आपको को ले गई जाया हूँ। गया, वही 2 दिन, मतलब 3 दिन, उसको सुबह तो मैं चले आई थी। जिसमें नशा का गोली भी दिया गया आपको, नशा भी हाँ, कराया गया आपको, जबरदस्ती ही सही, हाँ ज़बरदस्ती, वैसे हाँ ज़बरदस्ती दी थी। जबरदस्ती नशा कराया गया। क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ? ऐसा अनुभूति अनुभूति हुआ कि नहीं, मेरे नहीं, साथ कुछ गलत नहीं, नहीं, किया मतलब जा मेरे रहा को है या बस गलत हाथ हुआ ही है? सब पकड़ा गया था, बस मेरे साथ गलत नहीं हुआ था, इतना हमको याद है। बस क्योंकि मेरे को उस समय उल्टी हो गया था इसीलिए। फिर मैं जागी हुई थी, सोई नहीं थी मैं, बस। कहाँ पढ़ते हैं? वही पुलिस लाइन है ना। पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई मेरी यही, अभी मैं 10th में पढ़ रही हूँ। किस किस स्कूल में? एमएसके भी। मुजफ्फरपुर में ही है? हाँ, हाँ, एमएसके भी यहीं पे। तो फिर आगे क्या हुआ थाने पर? थाने के बाद वही मैं बोली कि अभी मैं दिखा दूंगी वो औरत होएगी घर हम पे। आगे बात करते हैं इनसे, इनके माँ से। इससे पहले यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं अशोक कुमार देशभक्त, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह का मामला सामने आया है और आप इस पर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का मामला लगातार देख रहे हैं कि आ रहा है। देखिए, ये जो बालिका गिरी के बाद जो मामला आया है, हमको लगता है कि वो उससे भी बड़ी मामला है, क्योंकि पूरी पुलिस छावनी जहाँ रहती है, पुलिस लाइन है, उसके बगल में, और वो बहुत बड़ा मकान है, उसमें ये रैकेट चल रहा था। और ये बहुत दुख की बात ये है कि एक जानकारी के मुताबिक हमें जानकारी मिली कि पूर्व एसडीओ थे, उनके मकान में ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सरगना इसमें लगा हुआ है। और हमने जब ये हमारे पास ये मामला जब आया, जब नगर थाना में एक आवेदन दिया गया था, ठीक है, और शायद वहाँ आवेदन इंस्टीट्यूट नहीं हो पाया, तो ये उनकी माँ और बच्ची जो है, अभी आपने जिससे स्टेटमेंट लिया है, तो हमने देखा और हमको लगा कि कुछ मामला इसमें कुछ गलत हो सकता है। तो हमने अपने मोबाइल में कैद किया इनकी बातों को, तो हमको लगा कि नहीं, ये बच्ची ट्रैफिकिंग के मामला में उलझ रही है और ये हो सकता है कि बिक जाएगी। सारी बातों की जानकारी लेने के बाद मैंने अपने हाथ से ही महिला थाना में जाके 22 तारीख को आवेदन दिया। यद्यपि महिला थाना प्रभारी जो है मामले की जांच में जुट गई, इसमें पहली कड़ी में उन्होंने जाके जंक्शन पे रेलवे स्टेशन पर जा कर के फुटेज की खंगाल की और वो तत्परता दिखाई, लेकिन थोड़ा सा और तत्परता पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दिखलाया जा रहा था। हमने सिटी एसपी महोदय से भी बात की थी, सिटी एसपी साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उन लोगों ने कारण जो हो, संडे का दिन था और उसमें संज्ञान नहीं ले पाए। अभी उसके तक बाद कितने के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी जानकारी के मुताबिक पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 2 महिलाओं का गिरफ्तारी हुआ। और इसके पहले मेडिकल जो होना था बच्ची का, तो वहाँ भी बड़ी सदर अस्पताल की बहुत दुख भरी बात होती है। वहाँ का जो व्यवस्था है, उसके लिए हमको वहाँ जो अस्पताल प्रबंधक, उनसे भी जो मेरी झड़प हुई, तब जाके बच्ची का मेडिकल हुआ। और ये एमएलसी का जो होता है, जो फॉर्मेट हुआ, उसमें हमने मांग किया था कि एमएलसी के फॉर्मेट के तहत उनकी मेडिकल होनी चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय में उसकी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सादे कागज पर जो मेडिकल होता है, जो आमतौर पर उसकी अहमियत नहीं दी जाती है। इसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, कल जिलाधिकारी महोदय से बात किया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप हमारे व्हाट्सएप पर जो नंबर था उनका, उन व्हाट्सएप पर आवेदन भेज दिया। इसके बाद मामला अभी तक स्थिर था, लेकिन हमारा ये कहना है कि एक सवाल तो ये है, मेरा सबसे मुख्य सवाल, कि एक पुलिस लाइन, जो पुलिस महकमा वहाँ पर है, और वहाँ बगल में ही इस तरह का मामला चल रहा हो, वो मकान अभी तक सील क्यों नहीं हुआ?
ये मकान अभी तक सील नहीं हुआ। मकान सील नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है। हम आगे प्रशासनिक पदाधिकारी से हम आग्रह करेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, चूँकि ह्यूमन राइट डिफेंडर में हूँ, तो उसके तहत मैं मामला को भेजूँगा। और अभी अभी नसीमा बहन जो सलाहकार समिति के जो कोर्ट सलाहकार हैं, और सरकार का जो उनका नसीमा मैम जो है, उनसे अभी बात किया। उनको पूरा उनके व्हाट्सएप नंबर हमको उपलब्ध कराई। उस पर सारा जो कटिंग है अखबार का, जो आज तक का कटिंग, उनको मैंने प्रेषित किया और बोला कि इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। जी हाँ, तो 14 बरस की लड़की जो नाबालिग है, उनकी माँ भी यहाँ पे है, हम उनसे भी बात करेंगे। घटना घट गई है, घट गई है, उसके एवज में हमको न्याय चाहिए। मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ पुलिस है। से न्याय नहीं मिला। नहीं, पुलिस से तो अभी नहीं न्याय मिला है। अभी अब कोर्ट से देखिए न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं कह सकते हैं। हमें जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि पहले भी इस तरह की घटना आपके घर में हुआ था कि कोई लड़का था जो इसी तरह एक आधो दिन क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो नहीं लग रहा है कुछ भी मतलब है। वो भी एक लड़का है, स्टेशन पहुंचा दिया था, वो उसके कहने पर पहुंचाया था। आपको क्या लग रहा है आपको? कहीं लग उसका रहा तार उससे तो कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। हो भी सकता है, मेन मतलब जांच में हो भी सकता है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसे हो भी सकता आपको है। कैसे पता चला कि आपकी लड़की इस चुंगल में फंस गई है? कैसे पता चला? कैसे फंस गए? हम उसी के पास गए, उससे पूछे कि बताओ कहाँ रखे हो, क्या किससे किए हो? पूछे? वो रियाज से। रियाज से पूछे। हाँ, रियाज क्या बोला? वो बाकी तक तो बोली कि नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। बोली जहाँ भी हो मेरी बच्ची को ला के दो, जहाँ भी हो बताओ। तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया। 1-2 दिन हम लोग रह गए, खोजबीन किए, इन्ने उन्ने किए, नहीं मिली। तीसरा दिन भी है, तीसरा दिन हम एफआईआर दर्ज करने गए। थाना जा ही रहे थे कि सुबह में मेरी बेटी 9:30 बजे के करीब में, हम रास्ता में ही थे अघोरिया चौक पर, तो वहाँ से पुलिस लोग फ़ोन किया कि आपकी बेटी आ चुकी है यहाँ पर, कलकत्ता लेके जा रहा था। अच्छा, तो रियाज से पुलिस पूछताछ की? नहीं, अभी नहीं, उससे पूछताछ नहीं किया गया है। लेकिन शंका है। यहाँ से पुलिस जहाँ से मेरी बेटी भाग के आई, तो वहाँ पर पुलिस मतलब अथी था, तो वहाँ पर पुलिस को बोली कि जांच करने के लिए जाइए, वहाँ पर जाइए पकड़िए। तो पुलिस ने नहीं जांच किया, सीधे उसको लाके मेरे डेरा पर बच्ची को ले आया। जी हाँ, तो आपने सुना हाई प्रोफाइल मामला, जैसा कि लग रहा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है, किस तरह के अनुसंधान हो रहा है वो भी समझ से परे है। हालांकि यह घटना आज से 2 दिन 3 दिन पहले हमें भी यह जानकारी में आया था, और मैंने भी, जी हाँ, मैंने भी सिटी एसपी को कॉल किया था। आश्चर्य है कि वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए और हम घटना को अवगत भी नहीं करा पाए। हालांकि 2 दिन के बाद पेपर के माध्यम से पता चला कि इस तरह का घटना का उजागर हो ही गया है। तो इसी तरह खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना न भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ।